चलिए तो एज एक्सपेक्टेड बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक अच्छी मजबूती के साथ बाजार की शुरुआत गुरुवार के सेशन में होते हुई 25,400 के पार तो इस वक्त निफ्टी खड़ा है और बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर खास नजर रखिएगा, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र और साथ ही एनबीएफसीज पर फोकस। लेकिन आज के हमारे खिलाड़ी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद फिर सर्दी स्टॉक भी। और आज के खिलाड़ी की लिस्ट में हमने 2 स्टॉक्स एड अप किए हैं। सबसे पहला खिलाड़ी स्टॉक हमारी तरफ से आपकी स्क्रीन पर ओबरॉय रियल्टी 4% की तेजी और शुरुआत इसमें 3-3.5% के गेंस के साथ हुई थी और कुछ ही मिनटों में 4% की तेजी और ये तेजी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओबरॉय रियल्टी को डिस्कस भी किया था बाजार खुलने से पहले हमने। और एक और खिलाड़ी ओपनिंग का एमआरपीएल ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट आज के सत्र में 6% तक के गेंस यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। 151 के लेवल्स पर ये स्टॉक, इसे भी हमने डिस्कस किया था, खबरों वाले शेयर्स और नवरत्न की सूची में से एड अप किया था। तो 2 ओपनिंग के खिलाड़ी एमआरपीएल और साथ ही ओबरॉय रियल्टी। लेकिन आज का फिसड्डी स्टॉक अब आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बिकवाली का दबाव जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो है एचडीएफसी लाइफ। करीब 3% की गिरावट के साथ आज के सत्र में शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ फ्लोज के चलते ये सारे स्टॉक्स में इम्पैक्ट है। इन सारे न्यूज़ फ्लोज को सही समय पर, वक्त से पहले इनफैक्ट हम टैप करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बाजार खुलने से ठीक पहले हो जाए और बाजार खुलने के बाद आपको पता हो कि आखिरकार ये रिफ्लेक्शंस जो नज़र आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो ये हो गए हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग के फिसड्डी स्टॉक्स। एचडीएफसी लाइफ में गिरावट, ओबरॉय रियल्टी और एमआरपीएल में अच्छी खासी मजबूती। और एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इन स्टॉक्स पर नज़र भी रखेंगे हम। ऑयल रिफाइनिंग स्पेस है ये, इस पर फोकस करते हुए एक्सपर्ट से उस पर राय भी लेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं वो जान लेते हैं। कुणाल, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं बाजार खुलने के साथ साथ आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बहुत ही बढ़िया ओपनिंग हमें देखने को मिली है, वो भी गैपो ओपनिंग हमें देखने को मिली है। स्टॉक में देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया रैली हमें बैंकों की ओर से देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 1-2 स्टॉक ऐसे है जहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। जो फोकस करके चलने की सलाह है वो रहेगी मेरी टाटा केमिकल के साथ। आप देखिए टाटा केमिकल का चार्ट बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। 915 916 के अराउंड है और ये स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस बैक भी हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से लोअर लेवल पे हम जो एक्शन यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 900 का रहेगा और फिलहाल स्टॉक 916 के अराउंड है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमें 930 का देखने को मिल सकता है। 930 अगर ब्रेक हुआ तो 950 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। केमिकल्स 1.5% की तेजी 918 के लेवल्स पर काम था, जहां पर मजबूती का रुझान, यहां से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड। रत्नेश, आप बताएं बाजार की शुरुआत में आपकी नज़र कहां पर है और ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? यहाँ पे मुझे टाइटन में एक अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। टाइटन में यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। ऊपर मुझे टारगेट आते हुए दिखाई देते हैं, मुझे वो दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे 3630 रुपए के। करीब 0.5% to 1% गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं 3580 के लेवल्स पर कामकाज। गौरव, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, जो स्टॉक अभी मुझे पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे, दैट इज टाटा पावर। एक लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आ रहा है और अभी ये कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट आता हुआ लग रहा है। 400 रुपए के अराउंड ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ से काफी वाजिब है। 392 का एक स्टॉप लगा के 415 के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा अवधि बढ़ाई जाए तो इसके अंदर मादा है 440 तक का भी जाने का, जिसका टाइम फ्रेम रहेगा समवेयर क्लोज टू फॉर कपल ऑफ वीक्स और सो। बाजार में तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अपने ओपनिंग ट्रेड्स के जरिए आपको कमाई के मौके दिला रहे हैं। टाटा पावर, गौरव शर्मा की राय, यहाँ पर भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड हैं। 440 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं वो। इस वक्त इंडिसेस पर अगर फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी में 350 अंकों की मजबूती हम देख रहे हैं। निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है ही। निफ्टी की 50 कंपनियों में से करीब 38 से 40 कंपनियों में इस वक्त मजबूती का रुझान नजर आ रहा है और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से कम 24 से 25 कंपनियों में आज मजबूती है। मार्केट का टेक्सचर, मार्केट की ब्रेथ, एडवांसेस का पलड़ा भारी है। दोनों ही बीएसई एनएससी पर अगर आप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर करीब 1900 एडवांसेस हम देख रहे हैं, उसके सामने करीब 1200 डिक्लाइंस
और साथ ही NSE पर 1100 एडवांसेस के सामने 650 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी फोकस होना चाहिए। स्पाइक अप नहीं है, लगातार दूसरा सेशन जब फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में हम गिरावट देख रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव साइन। मयूरेश, बाजार की इस शुरुआत पर आपका टेक क्या होगा इस वक्त? अगर कुछ आपके फोकस रेडार पर फंडामेंटली है तो बताइए। आई थिंक मार्केट्स में हम जैसे मैं कह रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव ही रहेगा। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हैं वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, चुनिंदा NBFCs हो, चुनिंदा स्मॉलर या मीडियम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, अल्को बेवरेजेस हो, चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हैं ये सारे एरियाज में आई थिंक इन माय ओपिनियन दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जो नंबर्स और आंकड़ों का प्रभाव आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और इसलिए आई थिंक जो काफी कुछ स्टॉक हमने दिवाली पिक्स में चूज किए हैं, सादा एनर्जी एक हुआ, लेमन ट्री हुआ, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट वी-मार्ट रिटेल जो एक पूरी कंजम्पशन खेमे को आई थिंक प्ले कर सकते हैं आप सेमी अर्बन रूरल एरियाज में। यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट स्टॉक कॉल्ड वेल्सपन कॉप, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का तड़का है, नॉट जस्ट ग्लोबली बट डोमेस्टिकली एज वेल। और दिग्गजों में आई थिंक हॉस्पिटल्स एंड L&T जैसे स्टॉक्स है, अपोलो हॉस्पिटल और L&T जैसे स्टॉक्स हमें लगता है कि एक स्टेबल और डिसेंट अर्निंग्स पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चुनिंदा सेक्टर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अर्निंग्स का एक प्रभाव काफी पॉजिटिव कर सकता है, और ये चुनिंदा स्टॉक्स एक लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करते हैं जो शायद बेहतर प्रदर्शन दे पाए अगले कुछ दिन में। तो चलिए, ये टेक मार्केट पर फेवरेट कैटेगरी स्टॉक्स मयूरेश की तरफ से हम जान रहे हैं। अंडरटोन मार्केट का बुलिश नज़र आ रहा है। एक नज़र उन स्टॉक्स पर डाल लेते हैं जिनके नतीजे आ जाने वाले हैं। शुरुआत IT प्लेयर्स से कर लेते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, LTI, माइंडट्री, साइंट, इन तमाम के नंबर्स आने वाले। नंबर्स से ठीक पहले निफ्टी IT इंडेक्स में वॉलेटाइल साइंस हैं, गिरावट है करीब 50 अंकों की, लेकिन साइंट का स्टॉक आधा % तेजी दिखा रहा है। विप्रो, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। 1130 के लेवल्स पर साइंट में कामकाज नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में नेस्ले के भी नंबर्स पर फोकस रहेगा। विप्रो में हल्की फुल्की तेजी का एक्शन है, नेस्ले पर फोकस करेंगे। साथ साथ इटर्नल, जियो फिनेंस के नंबर्स भी आज के सत्र में आने वाले हैं। नेस्ले में 0.5% गेन्स हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है ज़रूर नेस्ले से। एक राय गौरव आपसे जानना चाहेंगे, नेस्ले रिलेटेड ही कह सकते हैं फैमिली स्पेस इटर्नल में भी फूड डिलीवरी बाजार खुलने से पहले एक टेक हमने ज़रूर लिया था। स्टॉक में हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल अप मूव्स नज़र आ रहे हैं, क्या टेक होगा? ये शेयर्स इटर्नल एंड नेस्ले के आज नतीजे पोस्ट होने वाले हैं और इन दोनों में ही एक अपमूव दिखाई दे रहा है। इटर्नल ने तो अपना एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है। नेस्ले की बात करें तो वो भी अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस मार्क जो कि लगभग 1240-1250 की रेंज में है उसके पास आ रहा है। जिस टाइप का कवर हमने कल से आज तक में देखा है दैट इज फ्रॉम 1170 1175 टू 1230 करंटली। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन पूरी बन रही है कि एक अच्छे रिजल्ट पोस्ट हो रहे हैं। ये रिजल्ट रैली स्टॉक में चल रही है एंड आई थिंक ब्रेकआउट टुवर्ड्स 1300 1350 लेवल्स हमें देखने में मिल जाएगा। स्टॉक एक बुलिश फ्रेमवर्क में है। इट इज अ गुड क्वालिटी कंपनी। सेम गोज फॉर इटर्नल एज वेल। तो चलिए ये कुछ अर्निंग कैंडिडेट्स पर रखेंगे नज़र, पर कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी हैं जहां पर अर्निंग्स आ चुकी हैं और रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए खुलने के बाद ही लगभग 6% की यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। अब निचले स्तरों से हल्का रिकवर करने की कोशिश में है ये स्टॉक, पर 5% की गिरावट। देखिए हेडलाइन आपको यही बता रही होगी कि नंबर्स अच्छे हैं, पर अगर इसके इंटरनल्स देखें तो यहाँ पर इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक डिले देखने को मिला है। सानन का जो प्रोजेक्ट है इसका फेज़ 1 जो कि पहले सितंबर में चालू होना था वो नवंबर में होगा। साथ ही साथ जो अगर इनके बाकी इंटरनल्स देखें तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त हमने नहीं देखी है। इनके केबल एंड वायर रेवेन्यू में लगभग 22% की बढ़त रही है, पर मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट का एक जंप इस सेगमेंट ने दिखाया है साल दर साल, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है हमने देखा था। बट उम्मीद यही है कि बाकी कंपनीज भी अच्छे नंबर्स घोषित करेंगी। पर मयूरेश एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि डिसेंट नतीजों के बाद भी लगभग 5-6% की इसने गिरावट